हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे। आज फिर आप लोग के बीच उपस्थित है जीके जीएस के मिक्स वीडियो के साथ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए आज का पहला क्वेश्चन है, महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था। तो महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला था और इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। आगे देखते हैं, महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र हरियाणा में हुआ था। कौरव और पांडवों के बीच यह युद्ध लड़ा गया था। 18 दिनों तक चला था यह युद्ध, जिसमें कौरव की हार हुई और पांडव की जीत हुई थी। यह युद्ध लगभग 3137 ईसा पूर्व में हुआ था। आगे देखते हैं, जाग्रोस पर्वत किस देश में। अगला क्वेश्चन है, जाग्रोस पर्वत किस देश में है। तो यह ईरान में है। जाग्रोस पर्वत ईरान में है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं इराक की राजधानी बगदाद में है। ईरान की राजधानी तेहरान में है। मालदीव की राजधानी माले, वहाँ की मुद्रा रुपया है। म्यांमार की राजधानी न्यापैताव और वहाँ की मुद्रा क्यात है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। जाग्रोस पर्वत किस देश में है। ईरान में है। ऑप्शन बी राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जापान की राजधानी टोक्यो। जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन है। तो जापान का सबसे बड़ा द्वीप होन्शु है। होन्शु जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। ऑप्शन ए राइट होगा। आगे देखते हैं, ओसाका जापान का मैनचेस्टर, ओसाका को कहा जाता है। नागोया जापान का डेट्रॉइट, नागोया को कहा जाता है। जापान की राजधानी टोक्यो में है। हिरोशिमा क्यों फेमस है। 6 अगस्त 1945 को लिटिल बॉय परमाणु बम गिराया गया था। कहाँ। हिरोशिमा में। उसके जस्ट 3 दिन के बाद नागासाकी में 9 अगस्त 1945 को फैटमैन परमाणु बम नागासाकी पे गिराया गया था। तो और किसने गिराया था। तो अमेरिका ने गिराया था जापान पे। हिरोशिमा और नागासाकी पे 6 अगस्त और 9 अगस्त को परमाणु बम गिराया गया था। जो पहला जो परमाणु बम गिरा था वो लिटिल बॉय गिरा था और इसके बाद में जो गिरा वो फैटमैन परमाणु बम था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जापान का सबसे बड़ा द्वीप है होन्शु। ऑप्शन ए राइट होगा। आगे देखते हैं, सिंधु सभ्यता हिस्ट्री का क्वेश्चन है। सिंधु सभ्यता का नामकरण किसने किया था। तो सिंधु सभ्यता का नामकरण जॉन मार्शल ने किया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। सिंधु सभ्यता का नामकरण जॉन मार्शल ने किया था। आगे देखते हैं, सिंधु सभ्यता की जानकारी चार्ल्स मैसन ने दी थी। सर्वेक्षण जेम्स कनिंघम ने किया था। सिंधु सभ्यता का सर्वेक्षण जेम्स कनिंघम ने किया था। सिंधु सभ्यता का नामकरण जॉन मार्शल ने किया था। अगला है, सिंधु सभ्यता की पहली खुदाई दयाराम साहनी के नेतृत्व में हुई थी और सिंधु सभ्यता की आकृति आकार कैसा है। तो त्रिभुजाकार है। तो इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा थोड़ा का अंतर है, तो अच्छा से देखिएगा। आगे देखते हैं, सोने की असरफी का प्रारंभ किस राजा ने किया था। तो सोने की असरफी का प्रारंभ शेरशाह सूरी ने किया था। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला देखते हैं, रुपए का प्रयोग शेरशाह सूरी के समय में किया गया था। दाम का प्रयोग शेरशाह सूरी ने किया था। कौड़ी का प्रयोग गुप्त काल में हुआ था। शुद्ध सोना का सिक्का कुषाण शासकों ने चलाया था। कुषाण वंश का प्रसिद्ध राजा कनिष्क था, जिसने शक संवत चलाया था। जब कनिष्क गद्दी पे बैठा 78 ईस्वी में, तो उन्होंने एक संवत चलाया जो कि शक संवत कहलाया और कनिष्क की मृत्यु 108 ईस्वी में हो गई थी। तो इसको आगे देखते हैं, पंचमार्क सिक्का का प्रयोग किस काल में हुआ। तो मौर्य काल में हुआ। तो इस तरह से सब इम्पोर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो आप लोग सबको वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। आगे देखते हैं, वेदों का वेद या 5वां वेद किसे कहा जाता है। वेद मूलतः वेद 4 है। कौन कौन। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। सबसे पुराना ऋग्वेद, सबसे बाद का अथर्ववेद। लेकिन क्वेश्चन है, वेदों का वेद या 5वां वेद किसे कहा जाता है। तो पुराण को 5वां वेद या वेदों का वेद कहा जाता है। पुराणों की कुल संख्या 18 है। वेद 4 है, वेदांग 6 है, उपनिषद 108 है और पुराणों की कुल संख्या 18 है। तो वेदों का वेद या 5वां वेद किसे कहा जाता है। तो पुराण को कहा जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। गौतम बुद्ध के सारथी का क्या नाम था? तो गौतम बुद्ध के सारथी का नाम चन्ना था। गौतम बुद्ध के सारथी का नाम चन्ना था। आगे देखते हैं बौकफेला, इसमें एक इंपॉर्टेंट ये भी है, बौकफेला सिकंदर के घोड़ा का नाम, सिकंदर के घोड़ा का नाम बौकफेला था। सिकंदर ने अपने घोड़ा के नाम पे बौकफेला नामक एक नगर का निर्माण कर दिया था। तो सिकंदर के घोड़ा का नाम बौकाफेला था या बौकफेला था। गौतम बुद्ध के सारथी का नाम चन्ना था। गौतम बुद्ध के घोड़ा का क्या नाम था? तो कंथक था। गौतम बुद्ध के घोड़ा का नाम कंथक था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? गौतम बुद्ध के सारथी का नाम चन्ना था। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं बौद्ध धर्म के बारे में कुछ देख लेते हैं। संस्थापक गौतम बुद्ध थे। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। जन्म हुआ था लुम्बिनी नेपाल में है। उनकी मृत्यु कहाँ हुई? कुशीनगर देवरिया यूपी में इनकी मृत्यु हुई थी। गौतम बुद्ध शाक्य कुल में जन्म लिए थे। शाक्य कुल से ये संबंधित थे। महावीर गायत्रिक कुल के थे। महावीर स्वामी जैन धर्म के जो 24वें तीर्थकर थे वो गायत्रिक कुल के थे और बुद्ध शाक्य कुल के थे। दोनों इंपॉर्टेंट है। गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन और माता का नाम माया देवी था। माया देवी की मृत्यु 7वें दिन ही हो गई थी। तो गौतम बुद्ध का लालन पालन उनकी सौतेली माँ या मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। गौतम बुद्ध के घोड़ा का नाम कंथक था और सारथी का नाम चन्ना था। गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा था और उनके पुत्र का नाम राहुल था। तो बौद्ध धर्म गौतम बुद्ध से इतना एकदम इंपॉर्टेंट है। बार बार एग्जाम्स में इसमें से एक नए क्वेश्चन आते रहते हैं। तो आप लोग अच्छा से देखिए और बीच बीच में वीडियो को पॉज करके इस सबको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे देखते हैं साइंस का क्वेश्चन है कार्नेलाइट किसका अयस्क है? तो कार्नेलाइट मैग्नीशियम का अयस्क है। Mg मैग्नीशियम का अयस्क है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा कार्नेलाइट। आगे देखते हैं मोल को इकाई के रूप में कब स्वीकार किया गया? तो मोल को इकाई के रूप में 1967 में स्वीकारा गया। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। मोल को 1967 में इकाई के रूप में स्वीकारा गया। ये सब वही क्वेश्चंस है जो एग्जाम्स में बार बार रिपीट होते हैं। तो आप लोग अच्छा से वीडियो देखिए, वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि इसमें जो भी क्वेश्चन है एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ही लिया जाता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या है? तो इसका एसआई मात्रक है कूलम्ब मीटर। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक कूलम्ब मीटर है। आवेश का एसआई मात्रक कूलम्ब है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है प्रक्षेप्य गति को अधिकतम दूरी तक फेंकने के लिए कितने डिग्री कोण से फेंकना होगा? बार बार एग्जाम्स में क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। तो प्रक्षेप्य गति को अधिकतम दूरी तक फेंकने के लिए 45 डिग्री कोण से फेंकना होगा, तभी वह अधिकतम दूरी तय करेगा। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होता है? तो संवेग परिवर्तन की दर आरोपित बल के बराबर होता है और बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है, सीजीएस मात्रक डाइन होता है। और क्वेश्चन थोड़ा चेंज रहता है। वेग में परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। संवेग में परिवर्तन आवेग कहलाता है। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण का संकेत ए होता है। ए बराबर v माइनस यू बाई टी होता है। और त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। एकदम आराम से वीडियो देखिए। त्वरण का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है और सीजीएस मात्रक डाइन होता है। संवेग और आवेग का एसआई मात्रक क्या होता है? संवेग और आवेग दोनों का एसआई मात्रक होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। संवेग या आवेग का एसआई मात्रक होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड, या इसको न्यूटन सेकेंड भी बोला जाता है। आगे है आवेग का एसआई मात्रक क्या होता है, देख लिए। अगला देखते हैं बल आघूर्ण का एसआई मात्रक होता है बल तो न्यूटन, आघूर्ण तो मीटर। बल आघूर्ण का एसआई मात्रक न्यूटन मीटर होता है। तो क्वेश्चन है संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होता है? तो आरोपित बल के बराबर होता है, देख लिए। आगे देखते हैं H2SO4 जिसको सल्फ्यूरिक एसिड कहा जाता है। H2SO4 मिश्रित होने पर लिटमस विलयन का रंग कैसा होता है? तो इसका रंग लाल हो जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं
इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति, इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज किसने की थी? तो डी ब्रोगली साहब ने इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज की थी। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज किसने की थी? तो डी ब्रोगली ने की थी। पाउली ने अपवर्जन का नियम दिया था 1925 में। पाउली का अपवर्जन नियम 1925 में आया था। आगे है, पाउली ने एक और चीज की खोज की थी, न्यूट्रिनो। न्यूटन नहीं, न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो की खोज पाउली ने की थी। और मोसले, आधुनिक आवर्त सारणी किसने दिया? मोसले ने दिया था। आधुनिक आवर्त सारणी मोसले ने दिया था। और आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु संख्या पर आधारित है। बार बार एग्जाम्स में आते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित है? परमाणु द्रव्यमान, परमाणु संख्या, यही सब ऑप्शन में रहता है। तो परमाणु संख्या पर आधारित है। रदरफोर्ड से सबसे फेमस क्वेश्चन, जो नाभिक की, परमाणु के नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने की थी। नाइट्रोजन की खोज रदरफोर्ड ने की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर, इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज किसने की थी? तो डी ब्रोगली ने की थी। ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। आगे है, कोशिका के अंगों का यातायात प्रबंधक। कोशिका के अंगों का यातायात प्रबंधक किसे कहा जाता है? तो गोल्जी काय को। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। गोल्जी काय को कोशिका के अंगों का यातायात प्रबंधक कहा जाता है। और गोल्जी काय की खोज कैमिलो गोल्जी ने की थी, जो इटली के थे। कैमिलो गोल्जी इटली के थे। तारक काय की खोज बोवेरी ने की थी। तारक काय की खोज बोवेरी ने की थी। लाइसोसोम की खोज सीडी डुबे ने की थी। आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है और इसकी खोज सीडी डुबे ने की थी। आगे है, तो इस तरह से ये 15 क्वेश्चन का हमारा सेट था, जो कि अब खत्म हो चुका है। तो आप लोग वीडियो को देखें। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा हो, तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और जितना से जितना हो सके शेयर कीजिएगा। थैंक यू।